So till now we have studied two methods using which we can calculate VTH and RTH while implementing Thevenin's theorem to simplify a circuit. Right. So today I will explain one method, extremely easy method, using which we can determine the value of RTH. But the caution is that this method is applicable only to networks which has independent sources only. If there is a dependent source, then we cannot apply this method. So this is the third method for determination of VTH and RTH. And this is valid only for independent sources, especially the calculation of RTH. So we know that first of all, we have to remove the load resistance from the network. And then, like we discussed yesterday, we should calculate the open circuit voltage across the load terminals, and this open circuit voltage is equal to VTH, right? So till now, the method remains the same, what we discussed yesterday. Now, you don't have to calculate the short circuit current if the network does not have any dependent sources. What you should do is you should deactivate or de-energize the network, which is open circuited, and calculate the net resistance that you see across the load terminals. हमें उस नेटवर्क को डी एनर्जाइज करना है. उस नेटवर्क को जो एनर्जी मिल रही है वो दो तरह के सोर्सेस से मिल रही है, या तो कोई वोल्टेज सोर्स है या फिर कोई करंट सोर्स है. तो वोल्टेज सोर्स गिव्स पावर टू द नेटवर्क ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस दैट इट क्रिएट्स. तो उसको डी एनर्जाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम जीरो करना चाहेंगे, विच मीन्स दैट वी आर बेसिकली रिप्लेसिंग दैट वोल्टेज सोर्स विद अ शॉर्ट सर्किट. इसी तरह से करंट सोर्स जो है, इट इज एनर्जाइजिंग द नेटवर्क बाय सर्कुलेटिंग करंट थ्रू द ब्रांच इन विच इट इज कनेक्टेड. तो हम इस सर्कुलेशन ऑफ करंट को रोकना चाहते हैं टू डी एनर्जाइज इट. सो व्हाट वी डू, वी रिप्लेस द सोर्स विद एन ओपन सर्किट, राइट. तो ये डी एनर्जाइज करने के बाद जो नेटवर्क बचेगा उसमें सिर्फ रेसिस्टेंसेस रहेंगे. तो हमें क्या करना है, उन रेसिस्टेंसेस का जो इक्विवेलेंट वैल्यू होगी वो हमें कैलकुलेट कर लेनी है, एंड दैट इज इक्वल टू आरटीएच. सो हमारे पास जब कोई इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, तो पिछली स्लाइड करना है, एक सेकंड, 1 second. Yes sir, you can change. So if I have a voltage source such that the terminals are A and B, and let us say this potential difference is V naught, and it is connected to a circuit, and I want to deactivate it, which means that this voltage source is no longer, should not be able to supply power to the circuit, right? So to deactivate this voltage source, हमने देखा कि ये जो A और B के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके कारण नेटवर्क में पावर जा रही है. तो उसको जीरो करने के लिए हम क्या करेंगे, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम जीरो कर देंगे, विच मीन्स दैट हम इस वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस कर रहे हैं शॉर्ट सर्किट से, राइट. इसी तरह से अगर किसी ब्रांच में एक करंट सोर्स लगा हुआ है, ये एक इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है, लेट अस से द वैल्यू इज I नॉट, इट इज कनेक्टेड बिटवीन 2 पॉइंट्स P एंड Q, और हम इसको डीएक्टिवेट करना चाहते हैं. ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिस कॉन्सेप्ट विल बी यूज्ड when we'll be studying about superposition theorem also. तो हम ये याद रखें, वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करने के लिए मैंने उसको रिप्लेस किया एक शॉर्ट सर्किट से. करंट सोर्स को डीएक्टिवेट करने के लिए, क्योंकि मुझे वो फ्लो ऑफ करंट को स्टॉप करना है, तो आई विल रिप्लेस इट विद एन ओपन सर्किट, यानी नो करंट नाउ कैन फ्लो थ्रू these terminals P and Q. ठीक है, बस हमें इतना सा ही इसमें याद रखना है. देन दिस प्रोसेस इज वेरी इजी. तो हम वही वाला न्यूमेरिकल ले रहे हैं जो हमने पिछले दो मेथड्स से सॉल्व किया था. यहाँ पर हमें करंट I कैलकुलेट करना है इन दिस रेसिस्टेंस 1 ohms, और इसको हमने किया था यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम, यानी कि ये वाला जो पार्ट है
जिसको हमने कहा कि एक कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है, इस पार्ट को हमने एक सिंप्लीफाइड नेटवर्क से रिप्लेस किया, विच कंसिस्टेड ऑफ a voltage source in series with a resistance. This value was VTH, this value was RTH, and again if we place this load resistance, we can easily calculate this small I. तो हमने इसको solve कर लिया था already, and these are the values which we got, which VTH came out to be 6 volts and RTH came out to be 3 ohms. तो अब हम इस third method से इसको solve करते हैं. हमारा पहला स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ VOC. नाउ कैलकुलेशन ऑफ VOC रिमेन्स द सेम, राइट? मैंने इस ब्रांच को यहां से हटा दिया था, इस पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने VOC एज्यूम कर लिया था, और फिर मैंने ब्रांच करंट मेथड यूज किया था, और ये VOC केम आउट टू बी 6 वोल्ट्स. नाउ कमिंग टू द कैलकुलेशन ऑफ RTH. पिछले बार हमने कैसे कैलकुलेट किया था RTH? हमने शॉर्ट सर्किट करंट निकाला था पहले, और ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट का जो रेशियो था उसको हमने RTH कहा था. अब हम क्या करेंगे? अब मैंने आपको ये बताया कि सबसे पहले डीएक्टिवेट दिस नेटवर्क, राइट? तो डीएक्टिवेट करने के लिए हमने क्या किया? हमने देखा कि यहाँ पर कौन कौन से करंट सोर्सेज हैं और कौन कौन से वोल्टेज सोर्सेज हैं. जहां जहां वोल्टेज सोर्स है उनको हम शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेंगे. तो यहाँ पर एक 12 वोल्ट का सोर्स था, यहाँ पे एक 2 एम्पियर का सोर्स था. सबसे पहले तो मैंने उन दोनों को हटाया यहाँ से, और डीएक्टिवेट करने के लिए क्या किया? जो 12 वोल्ट का सोर्स था उसको मैंने रिप्लेस कर दिया एक शॉर्ट सर्किट से. 2 एम्पियर का जो सोर्स था उसको मैंने ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दिया. ठीक है, तो अब इस नेटवर्क में हमें क्या दिखाई दे रहा है? इसमें हमें सिर्फ रेसिस्टेंसेस दिखाई दे रहे हैं अक्रॉस द लोड टर्मिनल्स. अब हमें क्या करना है? अब हमें इस लोड टर्मिनल्स के अक्रॉस देखना है इस नेटवर्क को, और इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है. सो दैट यू नो हाउ टू डू इट. ये 6 ओम और 6 ओम हमें सीरीज में दिख रहे हैं. हमें कैसे मालूम है वो सीरीज में? क्योंकि जो करंट 6 ओम में आता, ये राइट साइड वाले 6 ओम में, वही करंट इस लेफ्ट साइड वाले 6 ओम में चला जाता, राइट? तो वो दोनों सीरीज में दिखाई देते. सीरीज में दिखते, इसका मतलब द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस वुड हैव बीन 12 ओम्स. तो ये नेटवर्क इस तरह का दिखता. फिर हम इसको यहां से देख रहे हैं, अभी हमें एक वैल्यू तक पहुंचना है. तो अब हम देखेंगे कि 12 ओम और 4 ओम दे आर इन पैरेलल, राइट? इनका ये टर्मिनल कॉमन पोटेंशियल से कनेक्टेड है, और 4 ओम का जो लोअर टर्मिनल है और 12 ओम का जो लेफ्ट साइड है ये भी सेम पोटेंशियल से कनेक्टेड है. यानी कि दिस 4 ओम एंड दिस 12 ओम दे आर इन पैरेलल. We are seeing this resistance, so this is 12 ohm and this is 4 ohm. तो हमें मालूम है कि अगर दो रेसिस्टेंसेस पैरेलल में हैं तो नेट रेसिस्टेंस विल बी R1 R2 by R1 plus R2. So this resistance will be 12 into 4 divided by 12 plus 4 ohms. So this comes out to be 12 by 3 plus 1, यानी कि 3 ohms. So this RTH is 3 ohms, right? Let us match the answer. So we were getting RTH as 3 ohm by using the previous two methods also. ठीक है, तो VOC हमें इसी मेथड से कैलकुलेट करना है जैसे हम पहले हमने किया था. RTH को हम एक सिंप्लीफाइड मेथड से कर सकते हैं, डीएक्टिवेट ऑल द इंडिपेंडेंट सोर्सेस एंड सी द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, राइट? तो ऐसे क्वेश्चंस जहां पर इंडिपेंडेंट सोर्स हो सिर्फ, वहां पर हम ये मेथड यूज कर सकते हैं. आई विल टेक वन मोर एग्जांपल. फिर से वही वाला एग्जांपल ले रहे हैं जो हमने कल सॉल्व किया था. तो यहाँ पर हमने देखा था कि VTH केम आउट टू बी 30 वोल्ट्स एंड RTH वाज 4 ohms. तो अगर इसको अब हम इस मेथड से यूज करेंगे तो हमने देखा कि यहाँ पर कोई भी डिपेंडेंट सोर्स नहीं है. सो उसके बाद हम मूव फॉरवर्ड. तो हमने सबसे पहले क्या किया? लोड रेसिस्टेंस को हटा दिया. फिर हमने ये ओपन सर्किट वोल्टेज हमने कैलकुलेट करना है. दिस विल बी द ओपन सर्किट वोल्टेज, और इस सर्किट को हम सॉल्व करेंगे and the value of open circuit voltage will be equal to VTH. Right now I'm not going to solve this question. I'm more focused on RTH. तो RTH को कैलकुलेट करने के लिए ये ओपन सर्किट था. We should deactivate the network. तो
आफ्टर डीएक्टिवेशन द नेटवर्क विल लुक लाइक दिस। सबसे पहले हम देखेंगे कि कितने वोल्टेज सोर्स हैं। तो एक वोल्टेज सोर्स है 32 वोल्ट का, उसको हम शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेंगे। एक करंट सोर्स है 2 एम्पियर्स का, उसको हम ओपन सर्किट से रिप्लेस करेंगे। सो द नेटवर्क विल लुक लाइक दिस। This 2 ampere source is open circuited. This 3 volt source is short circuited. Resistances remain as they were. तो नेटवर्क जो है वो डीएक्टिवेशन के बाद इट विल लुक लाइक दिस। फिर हमें इन लोड टर्मिनल्स के अक्रॉस रेसिस्टेंस देखना है। इसको हम देखेंगे तो हमें 4 ओम और ये 12 ओम हमें पैरेलल में दिखाई देंगे, और उनके कॉम्बिनेशन के साथ ये 1 ओम सीरीज में होगा, राइट। सो द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस will be for 4 and 12, 4 into 12 by 4 plus 12, and it will come out to be 3 ohms. और फिर हमें ये 3 ohm और ये 1 ohm सीरीज में दिखेंगे। तो जब हम A और B का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस देखेंगे, that will come out to be 4 ohms, और यही इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस RTH है, right? So it is as easy as this. ये वाला क्वेश्चन लेते हैं। So somebody asked, why do we even care about dependent and independent sources? So जब हमें इंडिपेंडेंट सोर्स दिख जाए तो रिमेंबर दैट मेथड 3 कैन नॉट बी अप्लाइड। मेथड 1 और 2 में डज नॉट मैटर कि उसमें किस तरह के सोर्सेज हैं। थर्ड मेथड हम यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज हम इसको डीएक्टिवेट, इट इज ऑलरेडी अ डिपेंडेंट सोर्स, राइट। ये एक सेकेंडरी सोर्स है पावर का। तो जब हमने बाकी का नेटवर्क डीएक्टिवेट कर दिया, यानी कि इस नेटवर्क को एनर्जी कहीं से जा ही नहीं रही है इंडिपेंडेंट सोर्सेज से, तो ये तो एक डिपेंडेंट सोर्स है, ये तो एनर्जी वैसे भी नहीं दे पाएगा, राइट। अगर हमने 6 वोल्ट को डीएक्टिवेट कर दिया तो Ix विल ऑटोमेटिकली बी जीरो, एंड इफ Ix इज जीरो दिस करंट विल आल्सो बिकम जीरो। कोई सोर्स ऑफ एनर्जी है ही नहीं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस को भी लेकिन सॉल्व करने का तरीका है, बट देन देयर विल बी टू मेनी मेथड्स फॉर यू। So we will be focusing only these 3 method, और आप लोग ये डिसाइड, इसमें एग्जाम में आपसे स्पेसिफिकली ये नहीं पूछा जाएगा कि इन तीनों में से कौन सा आपने यूज करना है। इट इज अप टू यू, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, आई विल टेक अप अ क्वेश्चन एंड आई विल शो यू द सॉल्यूशन यूजिंग ऑल द 3 मेथड्स। आप लोग डिसाइड करना कि आप लोग कौन से मेथड में ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो, ठीक है, एंड स्टिक टू दैट मेथड। So this is a very simple question where we are required to calculate this current I through this 12 ohm resistance. तो ये वाला जो ब्रांच है ये हमारे लिए लोड रेसिस्टेंस, ठीक है। तो इसको छोड़कर यानी कि हम इसके टर्मिनल्स को अगर कहें A और B, तो इसको छोड़कर जो बचा हुआ नेटवर्क है बिटवीन A एंड B, हमें उस बचे हुए नेटवर्क को इस सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करना है सबसे पहले, राइट, which means that we have to calculate this VTH and RTH. So let us solve this question using all the methods. Method 1, Akarsh, are you there? Yes sir. कुछ याद है मेथड 1? Yes sir, VTH और RTH पहले हम निकालते हैं। हाँ, क्या करेंगे, पहले मतलब कैसे निकालेंगे? इसकी जगह एक वो लगा देंगे एमीटर। What is an ammeter? It measures current. सर करंट सोर्स लगाएंगे ना, करंट सोर्स अच्छा लगाएंगे। करंट सोर्स लगाएंगे, सॉरी। फिर कोई भी एक लूप ले लेंगे और उस लूप में हम VTH और RTH में रिलेशन, मतलब जैसे निकालते थे, कंपेयर कर देंगे कोई भी एक लूप निकाल के। फिर उस रिलेशन से मैच कर कंपेयर करके VTH और RTH आ जाएगा। ओके, फिर सिद्धार्थ, उसका आर यू देयर? एस सिद्धार्थ,
Siddharth, Shrey, okay, probably people are there but they don't want to solve. ठीक है, आप सही कह रहे हो. हमने यहाँ पर एक करंट सोर्स लगाया. इस करंट सोर्स की वैल्यू को हमने एज्यूम कर लिया I नॉट और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को हमने एज्यूम कर लिया V नॉट. अब हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन V नॉट एंड I नॉट. वो रिलेशनशिप को हम इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे. V नॉट इज इक्वल टू RTH इंटू I नॉट प्लस VTH. हम V नॉट और I नॉट का रिलेशनशिप निकालेंगे. वो रिलेशनशिप इस फॉर्म में आएगा और उससे हम RTH और VTH कैलकुलेट कर सकते हैं. सो लेट अस फाइंड दैट रिलेशनशिप. तो ये रिलेशनशिप निकालने के लिए आई एम अप्लाइंग ब्रांच करंट मेथड. तो इस सर्किट में हम सबसे पहले देख लें कि कोई करंट सोर्स है क्या. देयर इज वन करंट सोर्स ऑफ वैल्यू I नॉट. तो ये करंट अपवर्ड्स है. आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग द करंट्स. इस जंक्शन पे करंट इज इनकमिंग. बाकी दो ब्रांचेस का करंट हमें नहीं पता है. तो आई एम एज्यूमिंग दिस करंट टू बी X. इनकमिंग है लेफ्ट से राइट, मैंने उसको एज्यूम कर लिया. तो दिस करंट शुड बी आउटगोइंग एंड द वैल्यू शुड बी I नॉट प्लस X. किसी स्टूडेंट को अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट में डाउट हो तो प्लीज आस्क. सो ऑल द करंट्स हियर they are represented with the help of variables. Now we are required to find out the relationship between V naught and I naught. So I will use two loops here. ये छोटा वाला जो दोनों लूप्स हैं इसमें करंट सोर्स I नॉट भी आ रहा है पाथ में. तो जनरली हम ऐसे लूप्स को अवॉइड करते हैं, बट इस I नॉट के अक्रॉस V नॉट इज नोन. दैट इज व्हाई वी कैन यूज these loops also. So I am using these two loops and I am writing KVL for loop L1. Shubham Gupta, are you there? Shubham. Pratik. Okay, I'll write the equation. So I am starting from this point and I am moving clockwise. So this is minus 50. This current is X plus 10X plus V naught plus 30 equals 0. हमें V naught और I naught का रिलेशनशिप चाहिए. So we would need to eliminate this X. तो इस इक्वेशन से मुझे मिलेगा 10x equals 20 minus V naught. चेक करते चलना अगर मैं कहीं गलत करूं तो. Then we will write KVL for loop 2. I am starting from this junction at the lower point. So this equation will be minus 30 minus 50, minus V naught and plus 40 into I naught plus X. This equals 0. So from here I get 40x plus 40 I naught equals 30 plus V naught. इसको सॉल्व कर लेते हैं. 10x मुझे पता था, so x को I am replacing. So this will be 80 minus 4 V naught plus 40 I naught equals 30 plus V naught. हमें V naught और I naught का रिलेशनशिप चाहिए. So that relationship will come out to be 5 V naught equals 40 I naught and plus 50. Check करो if there is any mistake. So V naught का coefficient मुझे 1 चाहिए. So V naught will be equal to 8 I naught plus 10. So this is the relationship between V naught and I naught here, and I will compare these two equations जो अभी हमें मिली है और ये वाली जो इक्वेशन. So I naught का coefficient should be equal to RTH, right? So RTH here
by comparison, we see that this RTH is 8 ohms and VTH is 10 volts. तो इस तरह से हम इस सर्किट को थेवेनाइज कर सकते हैं. आई एम नॉट डूइंग ऑल द कैलकुलेशंस जहां पर हमें लोड करंट कैलकुलेट करना है. मेरा फोकस अभी सिर्फ थेवेनिन्स इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने में है, राइट? इसमें अगर किसी को डाउट हो तो प्लीज आस्क. Okay, then let us take up this question using method 2. सर हाँ जी. सर इससे पीछे वाले में वो दोनों लूप्स लेना जरूरी तो नहीं है ना, पूरा भी ले सकते हैं ना? राइट, आप पूरा लूप ले सकते हो, लेकिन जो चीज हमें चाहिए वो हमें मिलेगी नहीं फिर, क्योंकि हमें V नॉट का रिलेशनशिप चाहिए. सर एक्चुअली उससे भी हो जा रहा है लेकिन आंसर अलग आ रहा है. आप एक बाहर का लूप ले रहे हो और एक लूप 1 जो मैंने लिया वो ले रहे हो ना? हाँ यस सर. एक्चुअली सर मैं वो बाहर वाला पूरा लूप और लूप 2 ले रही हूँ ओके, क्योंकि उसमें एक ही आ रहा है. ठीक है. तो आंसर फिर भी सही आना चाहिए. मैं बाहर वाले लूप के लिए भी इक्वेशन लिख रहा हूँ. सही आ रहा है सर, सही आ रहा है. आना चाहिए. आप चेक करना कोई स्मॉल मिस्टेक होगी उसमें. हाँ वही सर. ठीक है. स्टिल आई विल राइट द इक्वेशन. For the outer loop, I am starting from this cross. So the equation is minus 50 plus 10x plus 40 I naught plus x, and this is equal to 0. Right? हाँ सर वो एक्चुअली मैंने एक गलत कर दिया था, मैंने आई नॉट माइनस एक्स ले लिया था गलती से, इसलिए. थैंक यू सर. तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था. इस मेथड में हमने देखा कि सिर्फ एक ही प्रोसेस में हमें दोनों वैल्यूज मिल गई है, V नॉट, VTH और RTH. ठीक है. सेकेंड मेथड पे आते हैं जो हमने कल पढ़ा था. सेकेंड मेथड में हमने क्या किया था कि VTH को हमने कैलकुलेट किया था एज द ओपन सर्किट वोल्टेज, और RTH को हमने कैलकुलेट किया था बाय यूजिंग द शॉर्ट सर्किट करंट. तो मैंने इस सर्किट को, लोड रेसिस्टेंस को हटाने के बाद मैंने ये दोनों सर्किट यहाँ पर बना लिए हैं. पहले स्टेप में मैं VTH कैलकुलेट करूंगा और दूसरे स्टेप में मैं RTH कैलकुलेट करूंगा. VTH कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या किया, सर्किट को एज इट इज रहने दिया. ये जो लोड टर्मिनल्स थे A और B, अब नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू देम, और इस केस को मैंने कहा ओपन सर्किट केस. ओपन सर्किट केस में A और B के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मैंने एज्यूम कर लिया टू बी VOC. पोलैरिटी मैंने इस तरह से एज्यूम करी, अपोजिट भी आप ले सकते हो. फिर हम इस सर्किट में VOC कैलकुलेट करेंगे एंड दैट VOC विल बी इक्वल टू VTH. इस तरह से हम VTH कैलकुलेट करेंगे. RTH कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये ओपन सर्किटेड जो सर्किट हमने बनाया था बाय रिमूविंग द लोड रेसिस्टेंस, उसी को हम लेंगे. लेकिन इस बार क्या करेंगे, A और B को आपस में जोड़ देंगे विद द हेल्प ऑफ अ कंडक्टर, जिसको हम कह रहे हैं अब शॉर्ट सर्किट. जब हमने इसको इस तरह से शॉर्ट सर्किट कर दिया तो यहाँ से करंट फ्लो होगा जिसको हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट करंट, राइट? तो RTH हमें कैसे मिलेगा, RTH विल बी इक्वल टू ओपन सर्किट वोल्टेज जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया है डिवाइडेड बाय शॉर्ट सर्किट करंट. इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो भी आएगी वो हम ले लेंगे. ये वाला मेथड भी इट्स एप्लीकेबल टू ऑल काइंड्स ऑफ सर्किट, वेदर they have only independent sources or they may even have dependent sources. So let us calculate VOC here. तो my preferred method is always the branch current method. आप लोग इसमें कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो, नोडल एनालिसिस और this mesh analysis. तो मैंने ये वाला करंट एज्यूम कर लिया है X अपवर्ड्स. तो X करंट इस जंक्शन तक आएगा. इस जंक्शन पर आने के बाद there are two ways it can go. It can get divided downwards and rightwards to the junction. Downwards लेकिन इस करंट के पास फ्लो होने के लिए पाथ नहीं है. This is open circuited, so whole of this current will come rightwards. तो इस सर्किट में इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है. So here we have two variables, X and VOC, right? So we require two equations. तो मैं दो लूप्स ले रहा हूं. एक ये ओवरऑल लूप ले रहा हूं मैं, आउटर लूप, एंड आई एम कॉलिंग इट लूप 1, और फिर मैं ये एक अंदर वाला लूप ले रहा हूं, आई एम कॉलिंग इट लूप 2.
So for loop L1, I am writing the equation starting from this cross. So this is minus 50 plus 10x plus 40x equals 0. So this will give us 50x equals 50 and x will be 1. X is a current, so it will be in amperes. Right? ये पहला रिलेशनशिप. दूसरा रिलेशनशिप हमें लूप 2 से मिलेगा. For loop L2, again I am starting from that cross. The equation will be minus 50 plus 10x plus VOC plus 30 and this equals 0. So from here I get VOC as 50 minus 30 minus 10x. X was known, that was 1 amperes. So this will come out to be 10 volts. Right? So यही VOC VTH है. So here we have VTH as 10 volts. पुराने वाले मेथड से कंपेयर करें, वहां भी हमें जो VTH मिला था वो 10 volts मिला था. ठीक है. So now let us calculate RTH. और जैसे मैंने बताया, RTH को कैलकुलेट करने के लिए हमें ISC कैलकुलेट करना है. मैंने आपको कल ये भी बताया था स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं. हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि जो वेरिएबल ले रहे हैं वो वैसे ही ले लें, एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में ले लें. x है ना, जो मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था तो मैंने इसको अपवर्ड्स लिया था और ये राइट वर्ड्स था. लेकिन अब ये वाला x और ऊपर वाला x दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं. ये एक फ्रेश केस है. दिस x इज अ न्यू वेरिएबल ऑल टुगेदर. तो बेटर होता है कि कंफ्यूजन ना हो, इसलिए इस वेरिएबल को आप कुछ और ले लो. तो आई एम टेकिंग इट एज y, राइट. Again, I am distributing the currents. So this current is ISC and this current should be Y minus ISC. So this is Y minus ISC. This is ISC and this is Y. So currents in all the branches, they are represented in terms of variables. So let us calculate ISC here. So again, I am taking this outer loop. I am calling it loop 1. And I will take this smaller loop on the right and I call it L2. ठीक है. So for loop L1, let us write the equation for KVL from starting from that cross. So equation is minus 50 plus 10y plus 40 into y minus ISC and this equals 0. मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले रहा हूँ. So this is minus 5 plus y plus 4y. चेक करना अगर कहीं गलती हो तो बताना. Minus 4 ISC equals 0. हमें ISC चाहिए तो we are required to eliminate y. So I get 5y is equal to 5 plus 4 ISC. For loop L2, I am writing the equation starting from the lower point. So equation will be minus 30 plus 40 into y minus ISC and this equals 0. So this is minus 3 plus 4y minus 4 ISC equals 0. So from here I get 4y is equal to 3 plus 4 ISC. So this is the equation 2. तो हम equation 1 और equation 2 को हम use करेंगे and we will calculate the value of ISC. So from equation 1 I have y as 5 plus 4 ISC by 5 और equation 2 से मुझे y मिल रहा है 3 plus 4 ISC by 4. So let us quickly solve it. So this is 20 plus 16 ISC and this equals 15 plus 20 ISC. मुझे बताओ ये कितना आ रहा है. I get 4 ISC is equal to 5. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. ISC Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Thanks. ISC comes out to be 5 by 4 amperes.
ठीक है, तो ये शॉर्ट सर्किट करंट को अब हम यूज करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग the value of resistance, Thevenin's equivalent resistance. So RTH will be VOC, जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, it came out to be 10 volts and ISC came out to be 5/4 and this is a resistance, so it will be ohms. So I get it as 40/5 ohms, that is 8 ohms, right? So RTH is 8 ohms here. इसको हम कंपेयर करें पिछले आंसर से, so there also we were getting RTH as 8 ohms, right? तो ये सेकेंड मेथड है। यहाँ पर हम ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट को यूज करके VTH और RTH कैलकुलेट कर रहे हैं। आप लोगों ने यही वाला मेथड लैब में यूज किया था, बस आप लोगों ने ये कैलकुलेशंस नहीं करी थी, आप लोगों ने VOC को फाइंड आउट करने के लिए वोल्ट मीटर लगा दिया था A और B के बीच में, और ISC को फाइंड आउट करने के लिए A और B के बीच में एम मीटर लगा दिया था। यस सर। राइट, इस मेथड में किसी को डाउट हो तो प्लीज आस्क। सर यस सर, इस वाले मेथड में हमने वोल्टेज सोर्सेज जो थे उनको शॉर्ट सर्किट क्यों नहीं किया? कोई स्टूडेंट बताना चाहेंगे क्या, हमने वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट क्यों नहीं किया है? करंट को करते थे वो थर्ड, राइट, वो थर्ड मेथड है जहां पे हम रेसिस्टेंस को डायरेक्टली कैलकुलेट कर रहे हैं विदाउट यूटिलाइजिंग ISC। ओके सर, उस पर भी अब हम आते हैं। सो लेट अस कम टू द थर्ड मेथड। थर्ड मेथड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम VTH कैलकुलेट करेंगे। VTH इज कैलकुलेटेड एज द ओपन सर्किट वोल्टेज ओनली। तो पहले हमने VTH कैलकुलेट किया, फिर हमने RTH कैलकुलेट किया। VTH कैलकुलेट करने के लिए हमने लोड रेसिस्टेंस हटा दिया था और इस पोटेंशियल डिफरेंस को हमने VOC एज्यूम कर लिया था, इसको हमने कैलकुलेट किया था और ये VOC ही VTH था, राइट? तो ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, एग्जैक्टली ये वाला प्रोसेस हम फॉलो करेंगे एंड वी विल गेट इट एज 10 वोल्ट्स। RTH कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस नेटवर्क को डीएक्टिवेट करेंगे, राइट? डीएक्टिवेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो वोल्टेज सोर्सेज थे उनको हम शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेंगे, तो और करंट सोर्सेज को ओपन सर्किट से। सो देयर इज नो करंट सोर्स हियर। तो यहाँ पर मैंने इस दोनों वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया। लोड टर्मिनल्स कौन से हैं, A और B है। हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम कौन सा टर्मिनल्स के बीच में रेसिस्टेंस देख रहे हैं। सो दिस इज 10 ohms, दिस इज 40 ohms। अब हमें A और B के बीच का रेसिस्टेंस देखना है, नेट रेसिस्टेंस कितना दिख रहा है। तो जब हम इस सर्किट को A और B के अक्रॉस देखेंगे तो देखो हमें ये दिख रहा है कि 10 ओम जो है वो किन दो टर्मिनल्स के बीच में कनेक्टेड है, A और B के बीच में। 40 ohms भी किन दोनों के बीच में कनेक्टेड है, A और B के बीच में। सेम पोटेंशियल डिफरेंस, which means that they are in parallel. So I can draw the equivalent circuit like this: 40 ohms and 10 ohms, and this is A and B. So they are in parallel, so I can calculate the net resistance, right? So that will be 40 into 10 divided by 40 plus 10. This will be in ohms. So this will be how much? 400 by 50. That is 8 ohms. RTH comes out to be 8 ohms. इसको हम कंपेयर करें, पिछले बार भी हमारा RTH टाटा म्यू म्यू। सो ये हमारे तीनों मेथड्स हैं। इसमें मुझे बताओ कि किसी मेथड में इफ यू हैव एनी डाउट। बस हमें ये याद रखना है कि ये जो थर्ड मेथड है ये हमें लग तो बड़ा आसान रहा है क्योंकि RTH यहाँ बड़ी आसानी से कैलकुलेट हो गया, लेकिन बस हमें ये याद रखना है कि ये हम तभी अप्लाई करेंगे जब सर्किट में कोई डिपेंडेंट सोर्स ना हो। That's it. सर हाँ जी, एक क्वेश्चन में दो मेथड यूज कर सकते हैं, RTH थर्ड से कर ले और VTH सेकंड से। हाँ हम एक्चुअली में VTH तो सेकंड से ही कर रहे हैं हमने, यहाँ भी ओपन सर्किट वोल्टेज निकालने का तरीका वही है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हम ऐसे ही कर रहे हैं। ओके एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर सेकंड मेथड में जाना है एक बारी।
सर इसमें हमने ISA की डायरेक्शन आपने डाउनवर्ड्स ली है, अगर हम अपवर्ड्स लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस केस में आपका ISC जो है वो नेगेटिव आएगा और रेसिस्टेंस क्योंकि हमेशा पॉजिटिव होगा, तो आप एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। जो रेशियो आप निकालेंगे ना VOC और ISC के, वहां पर आप एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। कुछ केस ऐसे हो सकते हैं जहां पे नेगेटिव रेसिस्टेंस आता है, वो तब होता है जब डिपेंडेंट सोर्स हो। ऐसा एक क्वेश्चन हम करेंगे ट्यूटोरियल शीट में, बहुत स्पेशलाइज्ड केस है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। एक्सक्यूज मी सर। यस सर जब आप यहाँ पे RTH कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपने एक बड़ा लूप लिया और एक छोटा लूप लिया है, तो दोनों छोटा, अगर हम दोनों ही छोटे लूप ले ले तो मैम सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लास्ट वाला मेथड शो करना है सर। इसमें 40 और 10 ओम से सेम करंट पास नहीं होगा? आप बताओ। कोई तो पता नहीं चल रहा सर। यहाँ पे ओपन सर्किट है तो इसमें से तो कोई करंट जाएगा ही नहीं। राइट, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। हर क्वेश्चन इज कि 40 और 10 ओम से क्या सेम करंट पास नहीं होगा। मैं इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है। हर क्वेश्चन इज वेरी मच वैलिड। ये मैं रेड कलर से बना रहा हूँ करंट एक, ठीक है। 10 ओम से जो करंट आएगा वो A और B में तो जा नहीं सकता, तो वो कहाँ आ जाएगा, 40 ओम में आ जाएगा। तो हर लॉजिक इज कि अगर सेम करंट 40 और 10 ओम से फ्लो हो रहा है तो क्या हमें उनको सीरीज में नहीं कंसीडर करना चाहिए? अगर सेम करंट पास होता है तो हम सीरीज में कंसीडर करते हैं, दैट इज करेक्ट। लेकिन अभी देखो हम क्या कर रहे हैं, हम रेसिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं बिटवीन A एंड B, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है यहाँ पर हमें ये देखना है कि अगर कोई करंट A से चलना स्टार्ट होता तो वापस B तक आ जाता। यहाँ पर कोई सोर्स तो है नहीं, तो कोई करंट तो फ्लो नहीं होना है। ये हम सिर्फ समझ रहे हैं। व्हाट इज रेसिस्टेंस? रेसिस्टेंस इज द ऑपोजिशन फेस्ड बाय अ करंट, राइट। अब अगर देखो A से कोई करंट फ्लो होना स्टार्ट करता तो उसका कुछ पार्ट 40 ओम्स में जाता और कुछ पार्ट 10 ओम्स में जाता, यानी कि दे आर नॉट इन सीरीज। आर यू गेटिंग द पॉइंट? जब हमें जो दो टर्मिनल्स के अक्रॉस रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है, हम उन्हीं पर फोकस करेंगे सिर्फ। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक पिछले क्वेश्चन में जाता हूं। लेट अस गो टू दिस क्वेश्चन। देखो हमारा यहाँ पर लॉजिक क्या था, हमने डीएक्टिवेट कर दिया था। अब आप एज्यूम कर लो कि कोई करंट A से फ्लो होना चालू हो रहा है और वो वापस कहां पर आ जाएगा, B पर आ जाएगा। अब इस करंट के पाथ को आप ट्रेस करते चलो और उसके बेसिस पे डिसाइड करो कि कौन से रेसिस्टेंसेस सीरीज में है और कौन से पैरेलल में है। तो ये करंट क्या होगा, 1 ओम से आएगा। अब यहाँ पर वो डिस्ट्रीब्यूट होके फिर यहाँ पर कंबाइन हो जा रहा है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि 4 ओम जिस दो टर्मिनल्स के बीच में कनेक्टेड है, 12 भी उन्हीं दो के बीच में कनेक्टेड है, यानी सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, सो दे आर इन पैरेलल। यहां पर अब देखो हम अब क्या हुआ, ये वाला जब इक्विवेलेंट देख रहे थे तो जो करंट A से जा रहा है वो 1 ओम में जा रहा है और वही वाला करंट 3 ओम में जा रहा है। नाउ यू कैन से दैट दे आर इन सीरीज। तो जब हम डीएक्टिवेट करने के बाद नेटवर्क रिडक्शन करते हैं, यानी कि जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखते हैं, तो हमें फोकस करना है लोड टर्मिनल्स पे, ठीक है। अगर आपसे पूछा गया होता, मान लो इसी क्वेश्चन में आपको A और B के बीच का नहीं देखना था, आपको किसी और दो टर्मिनल्स का देखना था, तो हो सकता है कि उस केस में रेसिस्टेंस अलग आ जाता। मान लो आपको कहा जाता P और Q के बीच का रेसिस्टेंस बताओ, ये कनेक्टेड नहीं है मान लो यहाँ पर। तब आप क्या देखते, आप देखते कि P से जो करंट गया है वो 10 ओम में जाएगा और वही करंट 40 ओम से वापस आ रहा है, फिर Q पे आ रहा है, तब वो सीरीज में दिखेंगे हमें। सो इट विल डिपेंड ऑन द टर्मिनल्स फ्रॉम वेयर यू आर सीइंग द नेटवर्क, ठीक है। That is why it is important to focus on the load terminals. Yes, sir. So what I'm going to do, I'll share some problems with you, and you have 2 days to practice, right?